हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नया लेक्चर कर रहे हैं जो कि एडवर्ब से रिलेटेड हैं। आज के इस लेक्चर में हम एडवर्ब के मुतालिक इस तरह से पढ़ेंगे कि आप लोगों के तमाम डाउट्स इस वीडियो में कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगी। अगर क्लियर नहीं हुए तो आपके पैसे वापस। मजाक कर रहा हूँ, पैसे आपने दिए कब थे। चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एडवर्ब को हम दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। उन दोनों तरीक़ों को हमने आपस में मिलाया है ताकि आप लोग की जितनी भी इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। एडवर्ब हमारे पास किसी सेंटेंस में वो वर्ड होता है जो कि वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग के साथ कुछ ऐड कर देता है या उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। इसकी सबसे पहले हम मिसालें करते हैं कि ये वर्ब को किस तरीके से चेंज करता है, एडवर्ब को किस तरीके से चेंज करता है और उसके साथ साथ एडजेक्टिव को किस तरीके से चेंज करता है। अगर हम कहें कि दे वॉक, वो चलते हैं, और अगर हम कहें कि दे वॉक स्लोली, वो आहिस्ता से चलते हैं, तो वॉक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ब हैं, और स्लोली हमारे पास क्या है, ये ऐसा वर्ड है जिसने इस वॉक को मॉडिफाई किया है, उसके मीनिंग के साथ कुछ ऐड किया है, उसको डिस्क्राइब किया है, व्हाटएवर आप जो भी समझ लें, लेकिन इसने वर्ब को मॉडिफाई किया है, उसके बारे में हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन दी है। लिहाजा स्लोली हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकता है। अगर हम कहें कि ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, इसके बजाय अब अगर हम ये कहें कि ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, तो अब वेरी हमारे पास ऐसा वर्ड है जिसने एडजेक्टिव गुड को मॉडिफाई किया है, उसको डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन दी है। लिहाजा वो वर्ड जो कि हमारे पास एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा वो भी एडवर्ब होगा। अब ये हमारे पास एडवर्ब को किस तरीके से, यानी कि इटसेल्फ को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकता है या उसकी मीनिंग किस तरीके से चेंज कर सकता है। अगर हम कहें कि दे प्लेड वेल, वो अच्छे तरीके से खेले। अब अगर हम ये कहें कि दे प्लेड वेरी वेल, तो वेरी हमारे पास ऐसा वर्ड है जो कि वेल एडवर्ब को उसने मॉडिफाई किया है। तो हम कह सकते हैं कि वो लफ्ज़ जो कि हमें तीन चीज़ों को मॉडिफाई करके देता है, वो एक हमारे पास वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को, उसको हम एडवर्ब कहेंगे। ये हमें बताता है कि कब, कहाँ, कैसे और कितनी बार एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो जब भी हमारे पास किसी सेंटेंस में व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट का आंसर होगा वो हमारे पास एडवर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल नाउ, देयर, हियर, रेयरली, ऑफ्टन, जेंटली, मेंटली, sometimes, always, these are some of the common examples। अब हम इसके काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो काइंड्स में हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट आंसर द क्वेश्चंस वेयर एन एक्शन टुक प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस वो आंसर होता है कि जो हमें उस जगह के बारे में बताता है जहाँ पर एक एक्टिविटी या एक फंक्शन परफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल आई मेट हिम एट द स्कूल, मैं उससे स्कूल में मिला। तो स्कूल हमारे पास वो जगह हैं जो कि उस काम के करने के बारे में या उस एक्टिविटी के होने के बारे में हमें बताता है। नॉर्मली शी वाज स्टैंडिंग देयर, वी लिव इन पेशावर। सो पेशावर, देयर एंड स्कूल, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें टाइम के बारे में बताता है कि वेयर एन एक्शन टुक प्लेस, ये हमें बताता है कि कहाँ पर एक एक्टिविटी या एक काम वक़ूअ पज़ीर हुआ या हुआ। इसके दो मेजर काइंड्स हैं, एक हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डेफिनिट टाइम और दूसरा हमारे पास है एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट टाइम। एडवर्ब ऑफ डेफिनिट टाइम शोज अस द एग्जैक्ट टाइम इन द प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। एडवर्ब ऑफ डेफिनिट टाइम हमें एग्जैक्ट टाइम के बारे में बताता है। आई मेट हिम यस्टरडे, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। So tomorrow, yesterday, this evening, last night, these are some of the common examples of adverb of definite time.
Adverb of indefinite time doesn't show the exact time in the present, future and past. Adverb of indefinite time कभी भी हमें exact time के बारे में नहीं बताता। हम कह सकते हैं कि never, ever, sometimes, often, always. These are some of the common examples of adverb of indefinite time. What is adverb of frequency? Adverb of frequency shows the repetition of an action. इसके भी दो काइंड्स हैं, एक को हम कहते हैं adverb of definite frequency और दूसरे को हम कहते हैं adverb of indefinite frequency. So जो adverb of definite frequency होती है वो हमें exact repetition के बारे में बताता है. It tells us about the exact repetition. For example, once, twice, thrice, daily, weekly, yearly, monthly. तो ये हमारे पास एग्जैक्ट रेपिटेशन के बारे में बताता है। एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी हमें एग्जैक्ट रेपिटेशन के बारे में नहीं बताता। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, एवर, येट, स्टिल। एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एन एक्शन टुक प्लेस। ये हमें बताता है कि किस तरीके से एक काम या एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, slowly, hardly, harshly, badly, gently, smartly, mentally. These are some of the common examples of adverb of manner or adverb of degree. Sentence adverb is an adverb that modifies the whole clause or sentence. ये हमारे पास वो adverb होता है जो कि पूरे clause या फिर उस sentence को मुकम्मल तौर पर change करता है। तो पूरे सेंटेंस को चेंज करने वाला एडवर्ब नॉर्मली सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई बैग। तो ये हमारे पास ऐसा एडवर्ब है जिसने इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया है, उसको चेंज किया है, लिहाजा इसलिए हम इसे सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं। बेसिकली, ऑनेस्टली, परहैप्स, सीरियसली, फ्रैंकली, These are some of the common examples of sentence. स्टार्ट में कहा था कि आप लोगों को ये टॉपिक ज़रूर समझ में आएगा और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आपके पैसे वापस। चूँकि आपने पैसे दिए नहीं है लिहाजा आपके पैसे मैं वापस नहीं करता। अब भी अगर आप लोगों को इसी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।